हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चन नंबर 17 से आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक कवर कर लिया था। सो क्वेश्चन नंबर 17 में कैपिटलाइज मेथड स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले हम कैपिटलाइज मेथड के पहले फॉर्मूले सीखेंगे जो क्वेश्चंस में अप्लाई होते हैं। कैपिटलाइज्ड या कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड का यूज़ करके भी गुडविल कैलकुलेट की जाती है, हमें वही सीखना है। कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल दो तरीके से निकाली जाती है, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एंड सेकंड है गुडविल on the basis of सुपर प्रॉफिट। ओके, अभी हम पहले फर्स्ट पढ़ेंगे गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट कि एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है। गुडविल निकालने के लिए हमें सबसे पहले कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट। अभी तक हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे उसमें क्या था, रेट अपॉन 100, बट एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, 100 अपॉन रेट। ओके, नेक्स्ट कैपिटल एम्प्लॉयड तो पता है, सेम उसी तरीके से सारी कैपिटल ऐड कर दो, उसमें रिजर्व एंड सरप्लस भी ऐड कर लो या फिर असेट्स माइनस लायबिलिटी कर लो। तो कैपिटल का तो सेम यही फॉर्मूला है, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए सेम वही, या असेट्स माइनस लायबिलिटी करेंगे या फिर पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इन दोनों फॉर्मूले में से कोई भी एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। अब हमें फिर गुडविल का फॉर्मूला लगाना है। फर्स्ट मेथड ये भी हम सॉल्व कर रहे हैं, तो गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी। कैपिटलाइजेशन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रॉफिट आया है, मीन्स कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड। जो हमारा कैपिटलाइजेशन वैल्यू आएगा एवरेज प्रॉफिट का, उसमें से हम कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करेंगे तो हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग गुडविल कैलकुलेट होगी। क्लियर, पहला फॉर्मूला ये पढ़ लिया हमने। अब सेकंड जो गुडविल निकालेंगे हम सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, गुडविल का फॉर्मूला डायरेक्ट सुपर प्रॉफिट जैसे हम अब तक के क्वेश्चंस में सॉल्व करते आए थे कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सेम इसी तरीके से हम सुपर प्रॉफिट पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे और मल्टीप्लाई में 100 ऊपर और नीचे रेट आ जाएगा, 100 अपॉन रेट, इससे हमारा गुडविल कैलकुलेट हो जाएगा। तो सेकंड मेथड सिंपल है, बट फर्स्ट मेथड में ये सारे फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ते हैं, पहले इनको सॉल्व करना पड़ता है और फिर गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। बट सेकंड मेथड में डायरेक्टली गुडविल निकाला जाता है सुपर प्रॉफिट का यूज़ करके, 100 अपॉन रेट करके। क्लियर, अब हम इन फॉर्मूलोज को अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 17 से। सो क्वेश्चन नंबर 17, एवरेज प्रॉफिट दे रखी है 48,000 रुपीज, टोटल असेट्स दे रखी है कंपनी की 8 लाख रुपीज और टोटल लायबिलिटी दे रखी है 5 लाख रुपीज। सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसका फॉर्मूला होता है असेट्स माइनस लायबिलिटी, असेट्स माइनस लायबिलिटी। असेट्स की वैल्यू है 8 लाख रुपीज़, माइनस लायबिलिटी है 5 लाख रुपीज़ की, माइनस करके आ गया ये टोटल 3 लाख रुपीज़ का। कैपिटल एम्प्लॉयड
नेक्स्ट, एवरेज प्रॉफिट गिवन है और रेट भी गिवन है, हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अभी हमने फॉर्मूले लिखे थे एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग कि सबसे पहले हमें इसमें कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 48,000 रुपीज का, मल्टीप्लाई में 100 अपॉन रेट गिवन है 12% का, तो 12 से क्रॉस कर दिया इसको, 12 4 जा 48 आ गया, 4,000 रुपीज को मल्टीप्लाई किया 100 से तो 4 लाख रुपीज का कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ गया। क्लियर। बट हमें इस क्वेश्चन में गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या पड़ा था, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू क्या आई है 4 लाख रुपीज की, इसमें से हम माइनस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख रुपीज का, माइनस करके अमाउंट आ गया ये 1 लाख रुपीज का गुडविल। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। अनुपमा और पूर्णिमा और रुचिका पार्टनर्स है किसी बिजनेस के, जिनका बैलेंस दे रखा है कैपिटल का और करंट अकाउंट का, ये बैलेंस है, कैपिटल का ही बैलेंस दे रखा है और करंट का ही बैलेंस दे रखा है, बट करंट का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दे रखा है। डेबिट बैलेंस का मतलब होता है कि नेगेटिव बैलेंस है और क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि कंपनी में इनका पॉजिटिव बैलेंस है। क्लियर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, या फिर सारी कैपिटल्स को ऐड करके और साथ में रिजर्व या सरप्लस दे रखा है उसको ऐड करना है। इस क्वेश्चन में हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है, नॉर्मल रेट गिवन है, हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे, 6 लाख रुपीज़ प्लस 5 लाख रुपीज़, टोटल कैलकुलेट कर रहे हैं, कैपिटल प्लस 5 लाख रुपीज़, तीनों की कैपिटल को ऐड कर दिया। बट 60,000 रुपीज़ डेबिट का बैलेंस है करंट का, डेबिट मीन्स नेगेटिव बैलेंस है तो नेगेटिव कर देंगे। पूर्णिमा का जो बैलेंस दे रखा है करंट का वो भी डेबिट है, इसका मतलब ये भी नेगेटिव कर देंगे। बट रुचिका का बैलेंस दे रखा है क्रेडिट, इट मीन्स पॉजिटिव बैलेंस है तो इसको ऐड कर देंगे। 6 लाख और 5 लाख टोटल 11 लाख आ गया। 5 लाख माइनस 60,000 इट मीन्स 4 लाख 40,000 आ गया, और माइनस का 30,000 प्लस का 10,000 आ गया। इनको ऐड करके 11 और 4 15 लाख 40,000 रुपीज़, माइनस में माइनस प्लस माइनस दोनों को माइनस कर दिया, 20,000 रुपीज़, बड़े डिजिट माइनस की इसलिए माइनस का साइन आ गया। इनको सॉल्व करके आ गया 15 लाख 20,000 रुपीज़, ये आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर। अब नेक्स्ट एवरेज प्रॉफिट गिवन है हमारे पास और रेट भी गिवन है, तो हम यहाँ पे कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 2,40,000 रुपीज का, 100 अपॉन रेट भी गिवन है 12, तो 12 से इसको डिवाइड कर दिया, 12 2 जा 24, ये आ गया 20,000 मल्टीप्लाई करके 20 लाख। 20 लाख की अमाउंट होगी, वो भी कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे हम इसमें गुडविल, गुडविल जिसका फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस में कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू आई है 20 लाख रुपीज, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड है 15 लाख 20,000 रुपीज की, माइनस कर दिया इसमें से, तो ये आ गया 4,80,000 रुपीज गुडविल की अमाउंट। 4,80,000 रुपीज, 4,80,000 रुपीज गुडविल की अमाउंट कैलकुलेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड इन द प्रीवियस क्वेश्चन 17। क्वेश्चन नंबर 17 ही हमें सॉल्व करना है, लेकिन सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग, मीन्स इसमें भी गुडविल कैलकुलेट करना है 19 क्वेश्चन में, 17 क्वेश्चन का यूज करके, लेकिन सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज करके। और हमने सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग कैपिटलाइजेशन में किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई किया था, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई में 100 अपॉन रेट। क्लियर। बट सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सुपर प्रॉफिट की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो हम अभी 17 क्वेश्चन पे ध्यान देंगे।
17 क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन है, एवरेज प्रॉफिट टोटल 48,000 रुपीज़ की। नेक्स्ट असेट्स गिवन है और लायबिलिटीज गिवन है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा यहाँ से, कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटी, टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। असेट्स की वैल्यू है 8 लाख रुपीज़ और लायबिलिटी की वैल्यू 5 लाख रुपीज़, माइनस करके आ गया कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख रुपीज़ का। क्लियर। नेक्स्ट एवरेज रेट दे रखा है, रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 12% का, तो यहाँ से हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं क्योंकि हमें 19 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सुपर प्रॉफिट चाहिए और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन में गिवन है बट नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हम निकालेंगे हम यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड है 3 लाख रुपीज़ का, रेट है 12%, 20 से 20 कैंसिल हो गया, ये आ गया 36,000 हमारे पास आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम अप्लाई करेंगे सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू है 48,000 रुपीज़, नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू है 36,000 रुपीज़, माइनस करके आ गया टोटल 12,000 रुपीज़, ये आ गया सुपर प्रॉफिट। क्लियर। नेक्स्ट सुपर प्रॉफिट की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, बट हमें इस क्वेश्चन में तो गुडविल कैलकुलेट करना है, हम यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे और वो भी कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई में 100 अपॉन रेट। सुपर प्रॉफिट की वैल्यू है 12,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट, क्वेश्चन में गिवन था 12%, तो 12 कर दिया, 12 से 12 कैंसिल, ये आ गया 1,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई करके आ गया 1 लाख रुपीज़ का गुडविल। क्लियर। 1 लाख रुपीज़ अमाउंट आ गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द पार्टनरशिप फर्म। ए पॉइंट प्रॉफिट एंड लॉसेस दे रखा है लास्ट 6 ईयर का, 6 ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है। नेक्स्ट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 2 लाख रुपीज़, रेट दे रखा है 15% का। हमें इसमें गुडविल कैलकुलेट करना है बट 3 मेथड के अकॉर्डिंग। सबसे पहला 4 ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट से, दूसरा 4 ईयर परचेज सुपर प्रॉफिट से और तीसरा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे हम, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारे प्रॉफिट्स को ऐड करके या लॉस को लेस करके। तो पहला 20,000 रुपीज़ प्लस सेकेंड 60,000 रुपीज़, थर्ड 10,000 रुपीज़, बट ये नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव बैलेंस आएगा। फिर प्लस 60,000 रुपीज़ फोर्थ ईयर का, प्लस फिफ्थ ईयर का 50,000 रुपीज़ और प्लस सिक्स ईयर की अमाउंट है 72,000 रुपीज़। टोटल 6 ईयर है इसलिए 6 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, तो टोटल आ गया ये 80,000 रुपीज़ अमाउंट माइनस 10,000 रुपीज़ का लॉस, 6 और 5 11 मीन्स 1,10,000 रुपीज़ और प्लस 72,000 रुपीज़। टोटल ऐड करके ये टोटल 6 ईयर है तो 6 से डिवाइड करेंगे। माइनस कर दिया 70,000 रुपीज़ प्लस 1,82,000 रुपीज़ अपॉन में 6 आ गया। क्लियर। ये आ गया 2,52,000 रुपीज़ अपॉन में 6। इसको डिवाइड कर देंगे, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, ये 42,000 रुपीज़ का आ गया एवरेज प्रॉफिट। क्लियर। नेक्स्ट निकालेंगे हम यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100, रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड है क्वेश्चन में 2 लाख रुपीज़ का, रेट गिवन है 15%, 20 से 20 कैंसिल हो गया, ये आ गया 30,000 रुपीज़ का नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग जो हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है वो 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल कैसे निकालेंगे हम, गुडविल इक्वल होगी एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 4 ईयर परचेज,
एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 4 ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट है टोटल 42,000 रुपीज़ की, मल्टीप्लाई 4 ईयर परचेज है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ गया मल्टीप्लाई करके 1,68,000 रुपीज़ का गुडविल। फर्स्ट केस क्लियर। सेकंड केस है 4 ईयर परचेज सॉल्व तो करना है बट सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करेंगे। गुडविल सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 4 ईयर परचेज, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 4 ईयर परचेज की हमें इसका मतलब कि सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू है 42,000 रुपीज़, नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू है 30,000 रुपीज़। 42,000 माइनस 30,000, ये अमाउंट माइनस करके आ गया 12,000 रुपीज़ का एवरेज, 12,000 रुपीज़ का आ गया ये सुपर प्रॉफिट। क्लियर। नेक्स्ट हमें तो गुडविल कैलकुलेट करनी है और गुडविल का फॉर्मूला क्या अप्लाई किया था हमने, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई में 4 ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट की वैल्यू 12,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई में 4 ईयर परचेज है क्योंकि, और मल्टीप्लाई करके आ गया ये 48,000 रुपीज़। क्लियर, ये आ गया गुडविल। ये सेकंड केस भी कंप्लीट। नेक्स्ट सी पार्ट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। हमें इसमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग अगर गुडविल कैलकुलेट करना हो वो भी कैपिटलाइजेशन मेथड में, तो सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट आता है फॉर्मूले में। सुपर प्रॉफिट की वैल्यू है 12,000 रुपीज़ जो भी कैलकुलेट की थी, मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट है 15%, 15 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 5 से 5 8 जा 40, ये आ गया 800 मल्टीप्लाई में 100, तो इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके आ गया टोटल 80,000 रुपीज़ का गुडविल। क्लियर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।